हेलो एवरीवन, दिस इज़ चित्रलेखा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल स्टडी विद चित्रलेखा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। आज की क्लास में हम मगध साम्राज्य के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो हड़प्पा और वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यदि इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो आप लोग वो क्लासेस भी देख लीजिएगा। मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें पहला क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा अपनी स्क्रीन पर। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं धनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार या फिर पुष्यमित्र। तो अर्थशास्त्र की रचना जो है वो कौटिल्य ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होने वाला है। और कौटिल्य को ही चाणक्य भी कहा जाता है। तो यदि ऑप्शन में कौटिल्य ना रहे, चाणक्य रहे, तो आप लोग चाणक्य पर टिक करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार या फिर वैदरथ। तो जो सेल्यूकस निकेटर का जो युद्ध हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था और सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित था? सिंधु या झेलम, झेलम रावी, व्यास सिंधु या सतलज या सिंधु? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जो इसका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कांधार में स्थित था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपसे पूछ रहा है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने या बिंदुसार ने? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही घनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बना, फिर उसका युद्ध सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ। सेल्यूकस निकेटर एक यूनानी था, उसने युद्ध में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 BC, 263 BC, 232 या 240 BC? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है 261 BC। कलिंग का जो युद्ध है वो मौर्य साम्राज्य के राजा अशोक के द्वारा लड़ा गया था। तो ये 261 BC में लड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो जो आपके ऑप्शंस हैं वो ये रहे, समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक। तो जो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था और उसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था और अपना जो साम्राज्य है वो बिंदुसार को सौंपने के बाद संलेखना विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना देह त्याग करने के लिए राज्य छोड़कर चला गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है शिलालेखों में किस राजा को देवनाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा गया है? तो ऑप्शंस हैं हर्ष, अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो शिलालेख हैं सबसे ज़्यादा शिलालेख अशोक ने लिखवाए थे और अशोक के शिलालेखों में चंद्रगुप्त मौर्य को माफ़ कीजिएगा अशोक को देवनाम प्रिय भी कहा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो अशोक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ रहा है कि मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? ठीक है, तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, शुंग वंश और नंद वंश। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश के जो शासक थे उन्होंने वैदरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? पहला है हर्ष, दूसरा है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या कनिष्क? तो जो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है कनिष्क। कनिष्क के दरबार में चरक नाम का चिकित्सक था, प्रसिद्ध चिकित्सक था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कह रहा है निम्नलिखित में से किसने पहली बार बिहार के बोध गया में महाबोधि
मंदिर का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कनिष्क ने या हर्षवर्धन ने? तो महाबोधि मंदिर का निर्माण जिसने कराया था वो राजा था मौर्य राजा अशोक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? अशोक, गौतम बुद्ध, चोल या फिर पल्लव? तो सांची के स्तूप का निर्माण जिसने करवाया था वो है राजा अशोक, मौर्य सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्न में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं कुजल, विमा कडफिशस, कनिष्क या फिर कणफिशस। ठीक है, तो जो इसमें इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है वो है कनिष्क। कनिष्क कुषाण शासक था और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और कनिष्क के ही शासनकाल में बौद्ध संगीति भी आयोजित की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, अगला प्रश्न देख रहे हैं हम, दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो ये है वेन सॉन्ग, ये डेन नहीं है, ये हेन सॉन्ग होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, ये हाँ है वेन सॉन्ग, हेन सॉन्ग। ठीक है, फायान, मेगस्थनीज या फिर अल्बरूनी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आया था वो था मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था? तो वो है 108 एडी। एडी को ही हम ईसवी भी कहते हैं। ठीक है, ईसवी, इसका अर्थ है ईसवी। 78 एडी, 58 एडी या 128 एडी? तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है 78 एडी। 78 एडी में कनिष्क जो है सिंहासन रूढ़ हुए थे और इन्हीं के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति भी आयोजित की गई थी। अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को स्पष्ट किया था? तो जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं 1787 जॉन टावर, 1825 चार्ल्स मेटकाफ, 1837 जेम्स प्रिंसप, 1810 हैरी स्मिथ। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है वो है 1837 जेम्स प्रिंसप। जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों की लिपि को पढ़ा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। मदुरै, अरिकामेडू, पंपुटर या फिर सिरी? तो जो इस क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है सिरी। सिरी जो है रोमन व्यापार का केंद्र होता था संगम काल में। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो जो ऑप्शन है वो है कुषाण कला, फारसी कला, गांधार कला या मुगल कला? तो जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है गांधार कला। गांधार कला को ही जो गांधार कला जो विकसित हुई वो भारतीय और ग्रीक शैली से ही विकसित हुई है और गांधार कला में महात्मा बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई। गांधार कला और मथुरा कला शैली दो प्रकार की कलाएं होती हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये मूर्ति कला की शैलियाँ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ये कह रहा है, राजा खालवेर किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कह रहा है चोलामंडलम, कलिंग, कन्नौज या फिर पुरुषपुर? तो क्वेश्चन नंबर 18 को जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है कलिंग। जो राजा खारवेल थे वो चेदी वंश के राजा थे और वो कलिंग देश के राजा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? उरवैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर या फिर मदुरई? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो उरवैयूर है। चोल साम्राज्य की राजधानी उरवैयूर में थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे। अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसको भेजा था या किस प्रकार किया था? किस प्रकार प्रचार किया था, किसको भेजा नहीं था? ये क्वेश्चन है, किस प्रकार प्रचार किया था? त्रिरत्नों की शिक्षा देकर, धर्म महामातों को भेजकर, युद्ध या फिर बौद्ध भिक्षु बनकर? तो जो इसका क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है धर्म महामात्यों को भेजकर। अशोक ने अपने साम्राज्य में धर्म महामात्यों की नियुक्ति की थी और उनको वो समय समय पर हर 5वें वर्ष यात्राओं पर भेजता था। ऐसे उसके शिलालेख से हमको पता चलता है, जिससे कि वो जो है बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार करते थे। तो आज की क्लास में हमने मगध साम्राज्य से जुड़े हुए
20 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगी। आपको आज की क्लास मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास से आपके 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। तो ये मुझे समझ में आ जाएगा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए यूज़फुल है। और अपने सजेशंस मुझे ज़रूर दीजिएगा जिससे कि मैं उसके अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट स्टेप तैयार करूँगी, आपका जो है कंटेंट उसी के अकॉर्डिंग तैयार करूँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।